everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 10th science chapter 7th control and coordination. How our body is controlled and coordinated by nervous system and endocrine glands. Clear? Human body is a complex machine performing tons of functions and process to maintain and sustain life. Clear? Human body क्या हमारी एक complex machine है परफॉर्मिंग टन्स ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसेस करती है और मेंटेन करती है एक सस्टेनेबल लाइफ को. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, touch. Movements in organism. The ability of organism to move certain body parts is movement. जो organism की ability है, योग्यता है मूव कराने की बॉडी पार्ट्स को, तो उसको क्या नाम दिया हमने? मूवमेंट्स इन ऑर्गेनिज्म. व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इट इज कॉल्ड लोकोमोशन. जब ऑर्गेनिज्म खुद मूव करता है वन प्लेस टू अनदर तो उसको क्या बोलते हैं हम? लोकोमोशन. नाउ कम टू इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हाउ वी कंट्रोल, हाउ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. ऑर्गेनिज्म मूव इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली लाइक हीट, लाइट एंड फूड. जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो हर एक तरह के स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि लाइट में, हीट में, कोल्ड में. क्लियर. ऑल दी एक्टिविटीज, ये सभी एक्टिविटीज एनिमल्स में कैसे कंट्रोल होती हैं? कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. दो तरह के सिस्टम हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम. तो हम कैसे दो तरीके के कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, बाय द नर्वस सिस्टम, बाय द नर्व्स और बाय द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी केमिकली कंट्रोल्ड. इसमें क्या होते हैं? केमिकल्स, हमारे क्या हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इन दोनों के मेथड से हम क्या करते हैं? पूरी हमारी बॉडी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकली मैसेंजर्स. हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे केमिकली मैसेंजर्स होते हैं विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम. वो नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं कैरिंग आउट द वेरियस फंक्शंस. बहुत वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए नर्वस सिस्टम को केमिकली मैसेज प्रोवाइड करते हैं. तो वो क्या होते हैं? हमारे हार्मोन्स होते हैं. दीज आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये हार्मोन्स हमारे कहाँ से सिक्रेट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से. क्लियर है. नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम. आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में. कल हम डिस्कस करेंगे केमिकल, एंडोक्राइन केमिकल्स जो सिक्रेट होते हैं हार्मोन्स के बारे में. क्लियर है. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल नेटवर्क एंड ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स. नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? एक तो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन हमें मैसेज सेंड करता है. क्लियर. स्पाइनल नेटवर्क होता है और ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स. नर्व्स होती हैं बहुत सारी और न्यूरॉन्स होते हैं. क्लियर. नर्वस सिस्टम के हमारे क्या क्या फंक्शन हैं? फर्स्ट फंक्शन टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसे रिसीव करना किसका काम है? नर्वस सिस्टम का काम है. सेकेंड इज टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट. जो हमारे बॉडी पार्ट्स की जो वेरियस इंफॉर्मेशन है, हैंड से, माउथ से, नोज से, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको रिसीव करने का काम किसका है? नर्वस सिस्टम का है. नेक्स्ट इज टू एक्ट अकॉर्डिंगली. अब इंफॉर्मेशन मिल गई है, अकॉर्डिंगली एक्ट करना थ्रू द मसल्स और ग्लैंड्स, वो भी किसका काम है? हमारा नर्वस सिस्टम परफॉर्म करवाता है. क्लियर है. नेक्स्ट कम टू स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस. कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज होना जिससे कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है उससे हमने नाम दिया है स्टिमुलस का. क्लियर है. जैसे बहुत गर्मी हो रही है, हम बाहर जाते, हमें लगती बहुत गर्मी, तो हमें हमारा बॉडी क्या रेस्पॉन्ड करता है कि बहुत गर्मी है, चलो अंदर चलते हैं. क्लियर. किसी भी हमने हॉट प्लेट को टच किया एकदम से, वो बहुत गर्म लगी, तो हमारे ब्रेन से एकदम से तुरंत से मैसेज आता है नर्व्स के थ्रू, नर्वस ब्रेन के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, तो हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते. तो ये कितना बिल्कुल सेकेंडों में, मिली सेकेंड्स में ये परफॉर्म होता है. ये क्या होता है? रेस्पॉन्ड करना, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिज्म जब रिस्पॉन्ड करता है तो उसको हमने क्या नाम दिया है? स्टिमुलस का. क्लियर है. नेक्स्ट है रेस्पॉन्स. रेस्पॉन्स क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी. जो भी बाहर एनवायरनमेंट में हो रहा है, जो भी स्टिमुलस हो रहा है, गर्मी, सर्दी, जो भी एनवायरनमेंट में हमारा चेंज हो रहा है उसके लिए हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसको हमने नाम दिया है रेस्पॉन्स का. अब एक हॉट प्लेट को हमने टच किया,
अब उसको टच करके हम एकदम से अपना हाथ हटा लेते हैं, विड्रॉल ऑफ आवर हैंड, ये क्या हुआ हमारा रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी ऑन टचिंग द हॉट प्लेट। हॉट प्लेट को टच करने से जैसे हमने अपने हाथ को खींचा वो क्या हुआ उसका रेस्पॉन्स। क्लियर है। अब इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स को इस वर्किंग को टुगेदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में होना चाहिए, कोऑर्डिनेटली होना चाहिए इन ए सिस्टमेटिक मैनर। क्लियर है। तो उसको नाम दिया हमने कोऑर्डिनेशन का। क्लियर है। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, अब हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनका टुगेदर वर्क करना ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए प्रॉपर मैनर, कैसे वर्क करना प्रॉपर मैनर में वेरियस ऑर्गन्स का, टू ए प्रोड्यूस ए रिएक्शन टू स्टिमुलस, कोई भी चेंज हो रहा है उसके लिए जो रिस्पॉन्स कराना है बॉडी को, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके द्वारा, तो उनका इकट्ठा काम करना क्या कहलाता है कोऑर्डिनेशन। क्लियर हुआ कैसे हमारा कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी में। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर, ये इसके सभी न्यूरॉन्स के ही नाम है, नर्व सेल, न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर। क्लियर है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स इन नर्वस सिस्टम, जो हमारे लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमें मिलते हैं। क्लियर। हमारा ब्रेन प्रोवाइड करता है इन नर्वस सिस्टम फंक्शन, तो क्या करता है ये नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स क्या करता है उसको प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को। क्लियर है। जो प्राइमरी कंपोनेंट है इसके नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के क्या क्या हैं, फर्स्ट है सेल बॉडी या स्टोमा या साइटोन। क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सोन। एक्सोन कैसा होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। और नेक्स्ट है डेंड्राइट्स, ये इसके 3 मेन पार्ट्स हैं न्यूरॉन्स के। क्लियर है। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, हमारे ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनका काम क्या होता है, डेट रिसीव मैसेज फ्रॉम कौन कौन से होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के, स्टोमा, सेल बॉडी और एक्सोन। एक्सोन क्या होता है, हमारे एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है, और डेंड्राइट्स, ये 3 मेन कंपोनेंट हमारे डेंड्राइट्स, साइटोन या स्टोमा, ये सेल बॉडी और एक्सोन। क्लियर है। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, शेप में होते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेज फ्रॉम द न्यूरॉन्स एंड स्नैप्सेस। क्लियर है। तो ये होता है हमारा इसके प्राइमरी कंपोनेंट, इसके डायग्राम में देख लेते हैं। दिस इज डेंड्राइट्स, ये क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये मैसेज वेरियस न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, अदर न्यूरॉन से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। क्लियर है। तो ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स। दिस इज हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा पूरा क्या है इसका सेल बॉडी या साइटोन। क्लियर है। ये दिस इज एक्सोन, इसके थ्रू क्या होता है हमारा मैसेज ट्रांसमिट होता है। दिस इज द नर्व एंडिंग, यहाँ से इसका दूसरा न्यूरॉन्स कनेक्ट होता है। नेक्स्ट ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स कनेक्ट होते रहते हैं। क्लियर है। जो कनेक्शन डेंड्राइट्स और नेक्स्ट न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है इसको हमने नाम दिया स्नैप्स का। क्लियर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। क्लियर। तो न्यूरॉन्स में क्या हो गया, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सोन। क्लियर है। इन 3 का मेन फंक्शन हम देखते हैं क्या होता है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं हमारे, रिसीव इम्पल्स फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइट्स का काम होता है दूसरे न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। नेक्स्ट इज साइटोन एंड स्टोमा। साइटोन क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, इम्पल्स मिली है, उसको प्रोसेस करना। क्लियर। नेक्स्ट इज एक्सोन। एक्सोन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को। इम्पल्स के थ्रू क्या होती है, एक्सोन के थ्रू जो ये जो इम्पल्स आ रही है कैसी होती है, ट्रांसमिट होती रहती हैं टू द नर्व एंडिंग, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा स्नैप्स। स्नैप्स क्या होते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ब्रांचेज ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन की जो डेंड्राइट है और जो फर्स्ट की जो एंडिंग है उनके बीच में जो कनेक्शन होता है, ज्वाइंट होता है, उसको नाम दिया हमने स्नैप्स का। क्लियर हुआ। दिस इज आवर नर्वस सिस्टम। क्लियर है। और इसमें होता है हमारा नेक्स्ट होता है हमारे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर।
specialized tips of some nerve cells that detect the information फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको डिटेक्ट करने के लिए कुछ सम हमारे स्पेशल नर्व सेल्स होती हैं, उनको हमने नाम दिया सेंसरी ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स। देयर आर 5 रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट इज फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर इज हमारा इनर ईयर। इसका फंक्शन क्या होता है हमारा? टू हियरिंग। हियरिंग किसका फंक्शन है? फोनो रिसेप्टर्स का, ईयर का। क्लियर? दिस इज हमारा फर्स्ट रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट इज फोटोरिसेप्टर। फोटोरिसेप्टर इज रिलेटेड टू आइज, विजुअलाइजेशन के लिए। इसका मेन फंक्शन है टू विजुअल स्टिमुलस। जो हमारे देखने का जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, अभी धूप हो रही है, अभी सर्दी हो रही है, ठीक है, अभी बारिश हो रही है, क्लियर है, अभी क्लाउड्स हैं, तो जो भी एनवायरनमेंट में देखने की चीज़ें हैं, क्लियर है, नेचर है, स्नोइंग है, तो ये किससे होता है? हमारा फोटोरिसेप्टर या आइज के थ्रू। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्मोरिसेप्टर। थर्मोरिसेप्टर रिलेटेड टू स्किन। स्किन क्या हमारा? थर्ड रिसेप्टर है। इसका मेन फंक्शन आता है टू किसको सेंस करना? पेन को, टच को, हीट को, और इस टाइप के स्टिमुलस को कौन करता है? थर्मोरिसेप्टर यानी स्किन। नेक्स्ट फोर्थ वन इज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ये किस है, कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा नोज में प्रेजेंट होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है? टू डिटेक्ट दिस स्मेल। कैसी? फाउल स्मेल है, फ्रेगनेंस है, क्लियर है, तो किसका काम है? हमारा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी नोज में प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ इज गुस्टेटरी रिसेप्टर। दिस इज प्रेजेंट इन आवर टंग में इसका क्या मेन फंक्शन होता है? टू टेस्ट, कैसा है, बिटर है, स्वीट है, ठीक है, तो ये किसका है? हमारा फर्स्ट गुस्टेटरी रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट इन आवर टंग। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे रिसेप्टर। नेक्स्ट वन इज इफेक्टर। इफेक्टर्स क्या होते हैं हमारे? एन इफेक्टर इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इफेक्टर क्या होता है? हमारा बॉडी का पार्ट होता है विच रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस। इस स्टिमुलस से रेस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम अवर नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। जब भी हमारे नर्वस सिस्टम से या स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से होते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। इनसे जैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है, जैसे ही मैसेज आया कि अभी ग्रम प्लेट को हाथ लगाया हमने, एकदम से क्या होता है? इफेक्टर पार्ट होता है जो बॉडी का, वो वर्क करता है, रेस्पॉन्ड करता है टू ए स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड इफेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट कम टू फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कैसे फंक्शन करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है? हमारे जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स क्या करते हैं? हमारे पिक करते हैं नर्व इम्पल्स को। इनका क्या काम है? डेंड्राइट्स हैं ये हमारी, ये नर्व्स क्या करती हैं? हमारी नर्व इम्पल्स को पिक करती हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स। जैसे जो हमारे रिसेप्टर 5 उससे जो इम्पल्स आएगी उनको पिक करेगी। दे पास टू द सेल बॉडी। ये इसको सेल बॉडी के पास ट्रांसफर किया अलोंग द एक्सोन। एक्सोन के थ्रू पास होते हुए यहाँ नर्व एंडिंग पे आया। नेक्स्ट क्या करेगी? नेक्स्ट अनदर न्यूरॉन्स के पास ऐसे ऐसे पास होता जाएगा, फिर नेक्स्ट के पास किया। क्लियर है। तो क्या हो गया? इफ ये जब ये फिर ये वाली इंफॉर्मेशन जो इम्पल्स है वो कहाँ ट्रांसमिट होएगी? इट देन ट्रांसफर टू थर्ड न्यूरॉन इन द सिमिलर वे। ऐसे ऐसे होता जाएगा। दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीच टू, जो हमारे जो मेन न्यूरॉन्स है उसके पास जब तक नहीं पहुंचती, ऐसे ऐसे गोज ऑन होता है टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, जब तक ब्रेन तक नहीं पहुंचता। क्लियर है। तो ऐसे हमारा न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट वन important note, the microscopic gap between the pair of adjacent neurons over which nerve impulse passes when going from one neuron to next neuron is called synapse. synapse क्या होता है? हमारा एक माइक्रोस्कोपिक गैप है। दिस इज, ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है, क्लियर है, ये दिस इज डेंड्राइट, और इस डेंड्राइट से जो हमारा दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट है, तो इनके बीच में जो हमारा एक गैप है, माइक्रोस्कोपिक गैप है, पेयर। क्लियर। तो ये क्या होता है? हमारा स्नैप्स होता है। क्लियर। तो ये हमारा हो गया न्यूरॉन्स का फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम इसका करेंगे केमिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।